जब आप सोते हैं उस समय पर अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आप जिंदगी में कभी भी वेल्दी नहीं हो सकेंगे। ये मैं नहीं, ये लेजेंडरी वॉरेन बफेट साहब का कहना है और इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। दोस्तों, आज के समय में दो तरीके की इनकम्स होती हैं। एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होता है जिसके लिए आप दिन रात काम करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं जिसपे आप डे टू डे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके कारण आपकी इनकम आती है, उसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम उसके कहते हैं जब आप सो रहे हैं तब भी अगर आपके अकाउंट में पैसे बन रहे हैं या फिर आपके रहे हुए पैसे बढ़ रहे हैं तो उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल, बिल गेट्स जब सोते हैं उस समय पे भी वो 300-500 करोड़ रुपए हर घंटे में बनाते हैं। कैसे? बिकॉज उनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर विंडोज ये दुनिया भर में उस समय पर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं। और एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर लिया, घर को रेंट पे दे दिया और रेंट जो आपका आ रहा है तो उसके लिए आपको रोज काम करने की जरूरत नहीं है। आपको रेंट आपका टेनेंट रेगुलर बेसिस पे देते जा रहा है। वो आपका बिना काम किए हुए, बिना एफर्ट डाले जो इनकम हुआ उसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो जरूरी है आपको ये समझना, चाहे आप ट्रेडिंग करें, चाहे बिजनेस में रहे, चाहे प्रोफेशन में रहे, आपको एट द एंड एक ऐसा मोटिव बनाना पड़ेगा कि जब मैं एक्टिवली काम नहीं कर रहा होऊंगा या नहीं कर रही होंगी उस समय पे भी मेरे फाइनेंसेस मेरा ख्याल रखें। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू। आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये इन्वेस्टमेंट का माजरा क्या है। आपके कुछ दिमाग की बत्तियां खोलूंगा, कुछ नट बोल्ट्स खोलूंगा एंड हाँ, थोड़ा बहुत अपन स्मॉल केसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे काफी सारे लोगों ने लास्ट वीडियो में कहा था उस पे बारे में डिस्कस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको एक चीज समझना है, ये बड़े लोगों को ये रहस्य सबको पता है कि पैसा ही पैसे को बनाता है। एट द एंड इफ यू वांट टू मेक मोर मनी यू नीड टू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स। तो अब काफी सारे लोग होते हैं जो जीवन भर जॉब करते हैं। हमने हमारे फैमिलीज में ही देखा होगा कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं जो पूरे लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं, लाइफ टाइम जॉब करते हैं, डिसेंट जॉब भी करते हैं, बट आफ्टर रिटायरमेंट वही पेंशन के लिए मारा मारी चलती रहती है। पेंशन मिले या ना मिले उसके ऊपर अलग क्वेश्चन लग जाता है। तो यहीं पे ज़रूरी हो जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। आगे जाने से पहले मैं एक केस बताना चाहूँगा एनी शाइबर की। जी हाँ, यूएसए में ये जॉब करती थी 1944 में और इनकी शायद $4,000 या $6,000 उस समय पे इनकम रहती थी सालाना। ओके, एंड ये क्या करती थी, ये काफ़ी एक फ्रूगल लाइफस्टाइल रहती थी। देखिए कैसा रहता है, काफ़ी सारे लोग सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के हिसाब से सोचते हैं। उनको लगता है कि दुनिया को दिखाने के लिए हमको मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं खरीदनी। हाँ, हमको अगर उससे खुशी मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो ज़बरदस्ती दुनिया को दिखाने के लिए नहीं खरीदनी है। और उसी तरह से जैसे हमारे राधा किशन दम्मानी जी हो गए, लाइक वाइज एनी जी थी। अब ये 1995 में, मतलब इनने टोटल ऐसा कर करके अराउंड $21,000 अपना इन्वेस्ट कर लिया था यूएसए के शेयर बाजार में। और 1995 में जब इनकी मृत्यु हुई और इनने कहा कि मैं अपना सारा पैसा डोनेट करना चाहती हूँ मृत्यु के बाद, तो पता लगा वो $21,000 $22 मिलियन, जी हाँ, $22 मिलियन बन चुका था। अब आप कहोगे कि सर आप भी वही वाली कहानियां सुना रहे हो कि अगर मैंने उस समय पे इन्वेस्ट किया होता तो इतना बनता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक क्रेजी एक्सपेरिमेंट लेकिन ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो चलिए आइए स्क्रीन पे एक बार देखते हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे मैं लेके आया हूँ और यूजुअली जो देखा गया है, इनफैक्ट हिस्टोरिकली इट हैज़ बिन प्रूवन लास्ट 30 ईयर्स का भी और 100 ईयर का डेटा है कि मार्केट 15% का रिटर्न देता है, बट हम 10% लेंगे, 5,000 रुपये डालेंगे एंड हम अज्यूम करेंगे कि हर महीने हम 5,000 रुपये डालेंगे। अब एक और अजम्पशन लेते हैं कि आप जब 30 साल के हो तब ये शुरू करते हो और आप रिटायर होने वाले हो 60 साल में, जो कि एक एवरेज एज होता है जब रिटायर होता है। तो आपके पास 30 साल तक आप इन्वेस्ट करोगे 5,000 रुपीज़ हर महीने। बढ़ा भी नहीं रहे हो कुछ नहीं, बस हर महीने 5-5 हज़ार रुपये करोगे और डिपॉजिट आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,000 और डिपॉजिट 5,000, 1 रुपये भी नहीं बढ़ा रहे हो। एंड उसके बाद आप देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो रहा है प्रोसेस। तो आप अब देखोगे कि सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये हर महीने आपकी जॉब में लगा के भी आपने एट द एंड
1 करोड़ के ऊपर बना लिया है। आपकी इन्वेस्टमेंट 18 लाख तक थी, लेकिन आपने बनाया 1 करोड़ के ऊपर। और ये इस एजम्पशन के बाद भी कि भाई आपके 15% नहीं बन रहे हैं, ठीक है, हम तो बेसिक बेंचमार्क एवरेज भी नहीं ले रहे। अच्छा, और आप में से कुछ डाउट होगा, अरे पर ऐसा तो बताओ जहाँ पे 10% बनेगा। भाई साहब, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाओ, जो स्मॉल केस का पहला लिंक है ना, वो क्लिक करके भी अगर कर लिया ना तो उस पर भी आपका बन जाएगा, ठीक है। क्लिक करके भी अगर कर लिया ना तो उस पर भी आपका बन जाएगा। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि लेकिन भाई इसमें इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। उस समय पे 1 करोड़ की पहली बात है, आज के टाइम पे भी कितने लोग रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए रख पाते हैं। और एक चीज़ दिखाता हूँ, मान लो आप यूथ में हो, जल्दी चालू करते हो, 20 की एज में चालू करते हो सेम एक्सपेरिमेंट, तो देखो सिर्फ 10 साल की इसमें कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो 10 साल के उसमें जब आप देखोगे तो आपका जो टोटल डिफरेंस आ रहा है वो आपके स्क्रीन के सामने है, 3 करोड़, सीधे 2 करोड़ बढ़ गया है वहाँ पे, और आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6 लाख रुपए बढ़ा है। तो यू जस्ट सी कि जितनी जल्दी आप भले ही छोटे अमाउंट से चालू कर दो, उतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, तो वही सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी सैलरी भी तो बढ़ेगी ना। जब आपकी सैलरी 50,000 है तब भी आप 5,000 करोगे, जब आपकी सैलरी 5 लाख है तब भी 5,000 करोगे क्या, तब भी तो बढ़ेगी ना। तो वो सेम चीज़ है, आप भावनाएं समझो यार, कहाँ भावनाओं को नहीं समझते हो यार। तो आपने देखा एक्चुअल में एक छोटा सा परसेंटेज के बेसिस पे भी जब आप कंपाउंडिंग को एक लंबे ड्यूरेशन के लिए छोड़ देते हो तो उसके कितने मिराक्युलस पावर होते हैं। पर ये सवाल उठता है कि फिर जब भी हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, जब भी हम यूथ को देखते हैं, जब भी हम काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, हार्डली एनीवन इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग। मोस्ट ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग। हर कोई इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। उसके 2 रीज़न है। पहली चीज़, investing is boring and people in today's time don't like boring things. Investing boring है दोस्तों, because कैसा लगेगा कि आपने एक ही बार में रिसर्च कर ली, सारा सब कुछ कर लिया, एनालिसिस कर ली, स्टॉक उठाया और 15 साल तक छोड़ दिया। ऑब्वियसली बोरिंग नहीं रहेगा। मतलब शेयर बाजार में आते तो एक्साइटमेंट तो चाहिए, एड्रेनलिन रश चाहिए, जो बहुत लोगों से हो नहीं पाता है। बट माना जाता है, इनफैक्ट ये देखा भी गया है कि जिन लोगों के पास वो वाला पेशेंस है होल्ड करने का, एट द एंड वही लोग पैसा बनाते। इनफैक्ट मैं खुद एक ट्रेडर हूं, बट मैं ट्रेडिंग से कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करता हूं। बिकॉज ट्रेडिंग से आप रिच होंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आप वेल्दी होंगे। डिफरेंस समझिए। रिच मतलब पैसा बहुत बन सकता है अगर आपको ट्रेडिंग करनी आती है, सबको नहीं आती, लेकिन अगर करनी आती है तो पैसा बहुत बन सकता है। लेकिन उस पैसे को अगर आपको ग्रो करना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि हम इसको इन्वेस्ट कैसे करें। 3 तरीके रहते हैं। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि आप लोग रिसर्च और ये सारे करते हैं। वीडियो के एंड में मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, तो उसके लिए वेट कीजिए। दूसरा होता है थ्रू म्यूचुअल फंड्स, ETFs, इंडेक्स फंड्स, जिसके थ्रू आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा, आजकल एक नया ऑप्शन भी आ गया, दैट इज स्मॉल केसेस। तो अब सवाल उठता है, व्हाट इज द स्मॉल केसेस, क्या बज है, एग्जैक्टली है क्या। तो स्मॉल केसेस कुछ नहीं, बंडल ऑफ स्टॉक्स, सॉर्ट ऑफ एक फंड का बास्केट बना हुआ है। यहां पर अलग अलग स्मॉल केसेस रहते हैं, जिसमें से कि आप लोग सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, बेस्ड ऑन योर एपेटाइट, बेस्ड ऑन योर टेन्योर। इस तरीके से आप अपने स्मॉल केस होल्ड करते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई जब बाजार में इतने सारे अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन से इन्वेस्टमेंट के, तो हम स्मॉल केस क्यों लें। उसके 2-3 सिंपल से रीजन है। पहला, एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों बहुत सारे एसेट क्लासेस रहते हैं जिसमें एक एक्सपेंस रेशियो रहता है जो करीब 1 to 2% रहता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि हर साल आपके जो टोटल कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो उसका 1 से 2% आपका लगता है। यहां पर एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी चीज, यहां पर एक बार आप जब स्मॉल केस परचेज कर लेते हो, दैट इज द वन टाइम कॉस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल आप जेरोधा से परचेज कर रहे हो तो जेरोधा का एक 100 रुपीज का फ्लैट चार्ज रहता है, दैट्स इट। उसके बाद आप जितने बार भी उस स्मॉल केस में ऊपर नीचे क्वांटिटी कम करोगे, क्वांटिटी ज्यादा करोगे, सिप बंद करोगे, सिप चालू करोगे, इट डजेंट मैटर, आपका कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। फॉर अदर ब्रोकर्स इट्स बेस्ड ऑन ब्रोकरेजेस ओनली, विच इज स्टिल मच लोअर एज कंपेयर टू द एक्सपेंस रेशियो। और अब आते हैं अपन मुद्दे पे। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना स्मॉल केस बना दीजिए, हम उस पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अपना स्मॉल केस बना दीजिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है रिस्क एपेटाइट हर ऑडियंस का अलग रहेगा। कोई
छोटे समय में ज़्यादा रिस्क लेना चाहेगा, कोई बड़े समय में कम रिस्क लेना चाहेगा। पर्टिकुलरली जब मैं स्मॉल केस का ओरिएंटेशन करता हूँ, बनाता हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम लंबे टाइम तक सिप करें, एटलीस्ट 10-15 साल तक का, और उस पर आप एक मिनिमम अमाउंट 2 से 5 हज़ार रुपये लगाते जाइए, तो वो आपका स्लोली स्टेडली वेल्थ बनेगा। तो पहली चीज़ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, अगर आप इस तरह के स्मॉल केस जल्दी चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीक किसी भी दिन एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा मेरे थ्योरी क्या है, और मैं आपको 2-3 स्मॉल केस दूंगा। दूसरी कैटेगरी होती है जो एस्टैब्लिश्ड स्मॉल केसेस हैं, कुछ बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और ये सारे लोग जो उसमें बार बार रीबैलेंसिंग भी करते हैं, उन लोगों ने कुछ अच्छे स्मॉल केसेस भी बनाए हैं, जिनमें से मेरे खुद के कुछ फेवरेट्स हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं और मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट, तो आप उनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमने स्मॉल केसेस का एक एंगल समझ लिया, लेकिन फिर एक इन्वेस्टर बनने के लिए वो कौन से एसेंशियल ट्रेड्स हैं जो आपके पास होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। पीसी खराब। अब बोलोगे ये क्या है पीसी खराब? अब ध्यान से सुनिए। पी स्टैंड्स फॉर पेशेंस, जो कि आज के टाइम पे सबके पास कम है। 2 दिन अगर शेयर आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चले जाता है तो आप पैनिक में आ जाते हो, हर जगह पूछते हो। 10% आपका शेयर गिर जाता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को, तो आप पैनिक में आ जाते हो। दोस्तों, आपको समझना है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, चाहे आप पीटर लिंच ले लें, वॉरेन बफेट ले लें, कोई से भी बड़ा इन्वेस्टर, आज के टाइम के हमारे विजय केडिया साहब ले लें, झुंझुनवाला साहब ले लें, किसी को भी ले लें, दे हैव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पेशेंस। तो आपको सबसे पहले तो अपना पेशेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, और पेशेंस तभी हो पाएगा जब आगे के जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो आप फॉलो कर पाओगे, बिकॉज कन्विक्शन ही नहीं रहेगा तो आप कहां से करोगे। तो पहला है पेशेंस। दूसरा है कंपाउंडिंग को समझना। कंपाउंडिंग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आइंस्टाइन भी कहते थे, एवरीवन यूज्ड टू से एंड आई ट्रूली बिलीव। और जो हमने अभी कुछ देर पहले स्क्रीन पे देखा है, उसने आपको एक व्यू पॉइंट तो दे ही दिया होगा कि हाउ पावरफुल दिस कंपाउंडिंग थिंग इज। तो कंपाउंडिंग पे ध्यान दीजिए। देन के स्टैंड्स फॉर नॉलेज। सिंपल सी बात है, सब कुछ है, आपके पास दिमाग है, रुतबा है, लेकिन नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट का। आपको नहीं पता कि व्हाट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग, व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। आपको ये नहीं पता कि बैलेंस शीट में क्या देखना है, आपको ये नहीं पता रेशियोज कैसे देखना है, आपको ये नहीं पता कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे देखना है। आई नो एक बार में नहीं होगा, कोई भी एक दिन में नहीं सीखता। इट टेक्स टाइम। लेकिन आपको वो नॉलेज गेन करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका हार्ड अर्न मनी है। आपको अपने हार्ड अर्न मनी का कस्टडी खुद अपने हाथों में लेना पड़ेगा। यस, we will be there, mentors like us would be there to guide you, बट हम लोग सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं। एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना, इंक्लूडिंग मी। तो हम डायरेक्शन दे रहे हैं, आप अपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के साथ उसको मैच करो और उसके साथ फॉलो करो, प्लेन एंड सिंपल। तो के स्टैंड्स फॉर नॉलेज। देन एच स्टैंड्स फॉर हैबिट। अब हैबिट का मतलब क्या हो गया? देखिए, ये जो हमने स्क्रीन पे भी देखा, उससे एक चीज समझ में आती है कि आपको पहले से हैबिट बनाना है। 2 हैबिट बनानी है। पहले आपने इन्वेस्टर्स को देखा होगा, इन्वेस्टर्स हार्डली कंप्लेन। और हैबिट जितने जल्दी पैसे लगाने की, इन्वेस्टमेंट को भी जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हो वो आपकी हैबिट है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट को भी हैबिट बनाओ। 500 रुपये से ही हर महीने इन्वेस्ट करो, दैट बिकम्स अ हैबिट। गुड हैबिट्स इनकलकेट करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो दूसरा आपको समझ में आ गया, आपका हैबिट। देन ए हैज अवॉइड हाइप्स। क्या होता है, बाजार में जिन भी स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा हाइप्स होते हैं वो 5-10 साल बाद सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर्स हो जाते हैं। एडीएजी स्टॉक्स के साथ भी यही हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के साथ भी यही हुआ था, और आज से 7 साल पहले फार्मा स्टॉक्स के साथ भी यही होने लग गया था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको जब भी कोई सेक्टर बहुत ज्यादा हॉट हो रहा है, बहुत ज्यादा हाइप, देखिए एक होता है नॉर्मल कि ठीक है कुछ लोग बात करें, लेकिन एक होता है जब इवन द पान वाला स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दो स्टॉक्स एंड सेक्टर, तो आपको सतर्क होना है। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अवॉइड करेंगे हाइप। देन नेक्स्ट होता है रीडिंग। भाई बिना रीडिंग के तो आपने देखा होगा सारे बड़े इन्वेस्टर्स आर वोरेशियस रीडर्स। अब आई नो काफ़ी सारे लोगों को रीडिंग की आदत नहीं, मुझे बोलते रहते हैं कि रीडिंग नहीं हो पाती। डोंट वरी, आपके लिए आज के टाइम में, मॉडर्न डे में एक अच्छी सुविधा है, वो वीडियोस।
तो अगर इस तरह के वीडियो से कुछ सीखते हो तो देखो, बुक पढ़ते, बुक लेते तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, इस वीडियो के लिए नहीं देने पड़ते। तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए ताकि हम लोग और मोटिवेट हो जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो मेक श्योर आप लाइक ज़रूर करते जाओ एंड लेट्स टारगेट। देखो, इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा क्रेज नहीं रहता है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टेक इट सीरियसली। सो लेट्स टारगेट एटलीस्ट 7,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो ताकि हम इन्वेस्टिंग के भी और वीडियोस बनाते रहें। अगर आपको और सीखना है तो ये आपके ऊपर है, प्लेन एंड सिंपल। देन नेक्स्ट आपका वापस ए आता है एनालाइज। अब एनालिसिस दो चीज़ों से बनेगी, पहले तो रीडिंग और दूसरा आपके एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा बाजार में रहोगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, जितनी ज़्यादा गलतियां करोगे, उतना ज़्यादा आपका एनालिसिस सही होता जाएगा। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स देखते हैं, जितने भी सीजन ट्रेडर्स देखते हैं, इनकी क्या गलतियां नहीं होती होंगी? अरे बहुत होती है। मेरा खुद का एक्यूरेसी 55% है ट्रेडिंग पे। मैं तो बिंदास सबको बोलता हूँ। आपको ये चीज़ समझनी है दैट तो ये आपका हो गया एनालाइज हो गया। एंड फाइनली बी, बिकॉज हमने पीसी खराब बात करी, तो ए तक हो गया। अब बी है बफेट कोट्स, वॉरेन बफेट कोट्स। ऑब्वियसली आज के टाइम पे सबसे बड़े वैल्यू इन्वेस्टर जीवित हैं वो वॉरेन बफेट साहब है। बहुत कुछ सीखना मिलता है उनसे, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, हैप्पी कैसा रहा जाए। देखो, एक सिंपल सी बात है, साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन हैप्पी पीपल लिव लॉन्गर। और वो व्यक्ति 90s के भी आगे निकल रहे हैं, कोक पीते, बर्गर खाते हैं, स्टिल हैप्पीली ही इज लिविंग। तो पहली चीज़ है, एट द एंड जीवन में क्यों आए हो? खुश रहने के लिए आए हो सकता है आपको खुशी मिलती है एक आपके गराज में 15 आलीशान गाड़ियाँ हों, लेकिन वॉरेन बफेट साहब ने यही कहा था अपने इंटरव्यू में, मुझे उस चीज़ से खुशी नहीं मिलती तो मैं क्यों करूँ, दुनिया को दिखाने के लिए क्यों करूँ, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट। उनने जेट खरीदा क्योंकि उनको कम्यूटिंग के लिए ज़रूरत था और वो उनका कन्वीनियंस था। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बोले नहीं मैं जेट नहीं खरीदूंगा, मैं घोड़े गाड़ी पे ही जाऊँगा, मैं टांगे पे जाऊँगा। नहीं, उनने खरीद लिया। वाई? बिकॉज ही कुड अफोर्ड दिस थिंग। तो पॉइंट आपको समझना है, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। उसके लिए मैं कभी और एक कुछ वीडियो बना दूंगा। तो आज के पूरे हमने एपिसोड में, आज के पूरे इस वीडियो में हमने सीखा स्मॉल केस क्या है, उसके अलावा हमने सीखा पीसी खराब। अगर आप यहाँ तक टिके हैं तो कमेंट्स में बिल्कुल लिखिएगा पीसी खराब, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि यस, आपको आज का जो जेस्ट था वो समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि हमने एनी जी की स्टोरी भी सुनी कि यस, कि एक पेशेंस के साथ पैसा बन जाता है। ओके, एंड हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतने जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप